हमें ये तय करना होता है पहले कि हमें शहर से बाहर जाना है, तो कौन से शहर जाना है हमें और किस काम से जाना है। ये टारगेट, ये लक्ष्य हमारा होता है कि हमें किसी शहर में जाना है, तो उसका नाम हम चूज करते हैं कि उस शहर में हमें जाना है, और चूज करते हैं हमें किस काम से जाना है और हमें कब तक वहाँ तक पहुँचना है। टारगेट होता है घंटे का, कुछ दिन का, इस तरह टारगेट होता है। और फिर हमें जो है कब वापस आना है, ये सब कुछ हमारा डिसाइड पहले से होता है। आप जवाब दे सकते हैं यस या नो। ये सारा टारगेट हमारा पहले से तय होता है कि हमें जाना है, इस शहर को जाना है, इस काम से जाना है और इस दिन वापस आना है। ये सब सारा हमारा जो है पहले से डिसाइड होता है। ये टारगेट हम पहले बनाते हैं अपने पूरे तरीके से कि हमें कब जाना है, कब आना है, किस काम से आना है, किससे मिलना है। तो इसी तरीके से हमें कोई भी काम करना है। अगर हम ऐसा करते हैं कि हमें जाना है दिल्ली, और दिल्ली जाने से पहले हम घर से निकलते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं, हम स्टेशन पर ना पहुंच करके, बस अड्डे पर ना पहुंच करके कहीं और चले जाते हैं, तो क्या हम दिल्ली पहुंच पाएंगे? और अगर हम दिल्ली की बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं या स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं सूरत वाली में, तो क्या हम दिल्ली पहुंच जाएंगे? चाहे हमने कितनी भी बढ़िया प्लानिंग की हो, कितना भी कुछ किया हो, कुछ भी टारगेट बनाया हो, तो ये सब चीज़ें हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें दिल्ली की गाड़ी में बैठना है और दिल्ली की टिकट लेनी है। अगर टिकट वाला, खिड़की वाला पूछता है कि आपको कहाँ की टिकट दे दें, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? कहीं की भी दे दो। तो आज हमारा जीवन जो हम आज जी रहे हैं, आज हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है? आज कोई भी इंसान हमें बताता है कि हम कामयाब होना चाहते हैं, तो कितना कामयाब होना चाहते हैं, ये डिसाइड करना पड़ेगा हमको कि हम कितना कामयाब होना चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। बिना लक्ष्य की ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। बिना ज़िंदगी लक्ष्य के ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। हर इंसान का एक लक्ष्य, एक टारगेट होना चाहिए। तो पहला मैंने बताया आपको जो है कि हमारा जो टारगेट है वो टारगेट होना चाहिए कि हमें टीएन्स में हमें ज्वाइनिंग करनी है, और टीएन्स में हमें 3 स्टार जाना है, और 3 स्टार के बाद हमें 4 स्टार जाना है, 4 स्टार के बाद हमारा 5 स्टार जाना है। हर आप रैंक को अपग्रेड आपको करना है। आपको रैंक वाइज आपको अपग्रेड करना है अपने आप को। और आपका एक मेन टारगेट है, जो बड़ा टारगेट है, जहाँ पर छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं भी बहुत छोटी समस्याएं हो जाती हैं, वो हमारा टारगेट होता है एचडी का। हर इंसान लिखता है टीएस में गो एचडी, हर लीडर्स लिखता है गो एचडी। वो हमारा बड़ा टारगेट है, वो हमारा बड़ा मिशन है। वहाँ पर पहुँचने के लिए हमारे बड़ी से बड़ी, हमारी जितनी भी समस्याएं आती हैं वो बहुत छोटी हो जाती हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हम एक 10 फीट का कोई चीज़ हम रख लेते हैं 10 फीट की, और पीछे हमारा लक्ष्य होता है वो भी 10 फीट का होता है, और समस्या हमारी 15 फीट की आ जाती है, तो हमें लक्ष्य दिखाई नहीं देता, लक्ष्य हमारा छुप जाता है। तो हमारा लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि बड़ी सी भी बड़ी समस्या, बड़ी सी बड़ी परेशानी है बहुत छोटी दिखने लगे, कि इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो गोल हमारा जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो एचडी का है। लेकिन जो हमारी रैंक अभी इस टाइम है, उसको हमें अपने आप में ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने लिखा हुआ है मिशन रैंक अपग्रेड, आपको अपने रैंक को अपग्रेड करना है। उसका टारगेट आप बना सकते हैं, कुछ हफ्ते का, कुछ महीने का, कुछ साल का, अपने हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब से उसका टारगेट बना सकते हैं आप जो है। ये आपको आगे ले जाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। मिशन रैंक अपग्रेड, आप जिस भी रैंक पर हैं, आप 5 स्टार हैं, आप 6 स्टार जाना चाहते हैं, आप अपना टारगेट बनाइए 1 महीने का, 2 महीने का। आप 7 स्टार हैं, आप 8 जाना चाहते हैं, अपना टारगेट बनाइए 2 महीने का, 4 महीने का। आप 8 स्टार हैं, आप ब्रॉन्ज जोन जाना चाहते हैं, आप टारगेट बनाइए 6 महीने का, 5 महीने का, 4 महीने का, जो भी आप टारगेट बनाना चाहें उस हिसाब से काम कर सकते हैं। हमें हर चीज़ को समझ के काम करना है, हमें सारी चीज़ों को लेकर के काम करना है। तो पहला हमारा होता है कि हमें एक टारगेट बनाना चाहिए, एक मिशन बनाना चाहिए,
कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, और हमें एचडी जाना है। एचडी हमारा लक्ष्य है कि हमें एचडी जाना है। और आज इंडिया के अंदर कोई भी एचडी नहीं है। आज इंडिया के अंदर कोई भी एचडी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जो है एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम एचडी बन सकते हैं। हम इंडिया के पहले एचडी बन सकते हैं। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो हमें पहला काम क्या है कि हमें पहला काम ये है कि हमें एक टारगेट बनाना है कि हमें एचडी जाना है। और दूसरा क्या है कि हमें अपने टारगेट को, जो हमारा रैंक है, उसे अपग्रेड करना है। हमें किसी भी लेवल पर रुकना नहीं है, किसी भी लेवल पर झुकना नहीं है, किसी भी लेवल पर ईगो नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग अपने लेवल से संतुष्ट हो जाते हैं, अपनी इनकम से संतुष्ट हो जाते हैं। वो समझ लो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। वो एचडी नहीं पहुंच पाते कभी भी। जो है उनको अगर गोल्ड लोन पर, उनको अगर डायरेक्टर पर, उनको अगर एचडी पहले से, एचडी पहुंचने से पहले उनकी इनकम आने लगती है 10-5 लाख रुपए की, तो वहाँ पर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमें सेटिस्फाई नहीं होना। हमारा मिशन है कि हमें एचडी जाना है, और हमें बहुत सारे लीडर्स को एचडी लेकर के जाना है, क्योंकि हम मिशन में काम कर रहे हैं आर्थिक रूप से हिंदुस्तान को आज़ाद करना। आर्थिक रूप से हमें हिंदुस्तान को आज़ाद करना है। हमारे को आज़ादी दिला दी गांधी जी ने, लेकिन हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हैं। आर्थिक रूप से आज़ाद का मतलब ये होता है कि हम कहीं बाज़ार में जाते हैं और वहाँ पर हम अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को लेकर के कहीं जाते हैं, कि मार्केट में जाते हैं, और हमारे बच्चे को खिलौना पसंद आया था 10,000 रुपये का, तो बच्चा जिद करता है और हम उसको कह देते हैं कि ये खिलौना अच्छा नहीं है, अगली दुकान से दिलाएंगे। लेकिन वो कमी हमारी पॉकेट में होती है और हम खिलौने में कमी निकाल देते हैं कि हम आगे से लेंगे। तो ये आर्थिक रूप से आज़ादी नहीं होती। आर्थिक रूप से आज़ादी वो होती है कि कितने का भी खिलौना है और हम उनसे कहें कि भैया पैक कर दो इसे, जो है ये हमारे घर पहुंचा देना इसको, जो है। तो वो होता आर्थिक रूप से आज़ाद होना। तो हमें, हमारा मिशन है कि हम आर्थिक रूप से आज़ाद हों, और बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को हम आर्थिक रूप से आज़ाद कराएं। इस हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी लोग मानवता के रूप में काम कर रहे हैं, जो मानव हैं, जो इंसान हैं, उन पे हम काम करें, हेल्थ के ऊपर और वेल्थ के ऊपर। तो पहला मैंने बताया कि हम लोगों को जो है, पहला हमारा जो होता है कि हमें टारगेट बनाना है। जब हम पहली बार फॉर्म भरते हैं कि हमारा एक टारगेट होता है, हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमें एचडी जाना है। जब एचडी का बताया जाता है कि एचडी पर यहाँ पर इस तरह की इनकम आती है, हमारा ये लाइफस्टाइल होता है, तो हमारा उस सपने को, उस ड्रीम्स को हमें बिल्कुल मिटने नहीं देना। उसको साफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए आपको। हर दिन दिखना चाहिए, हर दिन दिखना चाहिए। जैसे मैंने गाना चलाया था अभी, जो है इस गाने को आप जो है आज इस गाने को 10 बार सुनना। आप जो है इसकी गहराई पता लग जाएगी आपको, जो है कि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ये गाना मैं कम से कम 15 साल से लगातार मैं सुनता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। इस गाने में वो सच्चाई है कि हम मानवता के ऊपर काम करें और बिना ईगो के काम करें। दूसरा हमारा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका फ्यूल है लोग। उसका फ्यूल क्या है? लोग। जैसे कार का फ्यूल होता है हमारा, जो है कार का फ्यूल होता है पेट्रोल, कार का फ्यूल होता है सीएनजी, कार का फ्यूल होता है डीजल। इसी तरीके से हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, उसका जो फ्यूल है, वो फ्यूल है हमारा लोग। लोगों के बिना नहीं चलेगा वो। लोग हमारा फ्यूल है और लोगों के बिना वो नहीं चलेगा। और हम बड़े लकी हैं, हम बड़े लकी हैं कि ऐसी देश में हम पैदा हुए हैं जहाँ लोगों की कमी नहीं है। जहाँ बाजार में जाओ तो कंधे से कंधा टकराता है, जहाँ कहीं पर भी जाएं तो कंधे से कंधे टकरा करके चलते हैं, गाड़ियाँ गाड़ियाँ से लग करके चलती हैं। तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास इसकी कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। और हम करते क्या है कि लोगों की एक हम लिस्ट बना लेते हैं अपने दिमाग में। तो दिमाग में लिस्ट नहीं बनानी है, हमें लिस्ट बनानी है पेपर पर। जैसे मैं सवाल करता हूँ कि पहली बार ताजमहल कहाँ बना था, बता सकते हैं आप मैसेज में लिख करके कि पहली बार ताजमहल कहाँ बना था। पहली बार जो ताजमहल बना था वो कहाँ बना था, उसमें आप मैसेज में बता सकते हैं कि पहली बार ताजमहल कहाँ बना था। बहुत सारे लोग बता सकते हैं कि पहली बार जो ताजमहल बना था वो कहाँ बना था। आवाज़ कम आ रही है क्या? अजय सर, आवाज़ कम आ रही है क्या? आवाज ठीक आ रही है सर।
क्लियर आ रही? कुछ लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो आवाज़ इसलिए कम लग रही होगी। तो मैं क्वेश्चन कर रहा था कि पहली बार जो ताजमहल बना वो कहाँ बना था? लिख सकते हैं मैसेज में आप, पहली बार ताजमहल कहाँ बना था? दिमाग में, माइंड में। थैंक यू लीडर्स, थैंक यू। तो बहुत सारे लीडर्स हैं क्योंकि लीडर्स ट्रेनिंग है ये जो है। तो पहली बार बना था जो है दिमाग में, शाहजहाँ के दिमाग में ताजमहल बना था पहली बार। लेकिन अगर वो दिमाग में बनता तो दिमाग में ही रहा था। वो दिमाग में बनने के बाद पेपर पर आया, पेपर पर डिजाइन किया गया कि कैसे कैसे ताजमहल बनना है। तो इसी तरीके से हमें जो ताजमहल बनाना है अपना, हमें जो अपना एचडी का अपना टारगेट लिया है, लक्ष्य लिया है, तो हमें उसको पेपर पर डिजाइन करना है, उनको लिस्ट बनानी है, लोगों की लिस्ट बनानी है। क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है उसका फ्यूल है लोग। तो लोगों की हमें लिस्ट पेपर पर बनानी है। लोग दिमाग में बना लेते हैं वो मेरा मामा है, वो मेरा फूफा है, वो मेरा चाचा है, वो मेरा ताऊ है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा रिश्तेदार है, और बहुत सारे लोग हैं। मेरे पास लोग ही लोग हैं, लोग कहते हैं मेरे पास लोग ही लोग हैं। और काम करते हैं, काम करते चले जाते हैं, काम करते जाते हैं, वो कभी भी लिस्ट नहीं बनाते। तो हमेशा लिस्ट बना कर काम करना है। आपको लिस्ट बनेगी आपकी तो ऑटोमेटिक काम आपका होगा। और लिस्ट पे बाकायदा आप उसको पूरी तरीके से आप उसको फॉलो करें लिस्ट को, और उसको देखें, जब भी किसी को प्लान दिखाएं उस पर वहाँ पर रिमार्क करें कि इसने मेरे को उस दिन का टाइम दिया था या मेरे को 2 महीने का मिलने का टाइम दिया था, उस पर रिमार्क करें। वो लिस्ट आपको याद कराएगी आपको, और वो लिस्ट आपको ख़त्म कभी होने वाली नहीं है आपकी। तो लिस्ट जो बनाते हैं वो लोग कामयाब होते हैं। पहला टारगेट बनाना है, दूसरा आपको लिस्ट बनानी है। तीसरा आपका जो मेन चीज़ है, तीसरी जो है वो है मीटिंग और सेमिनार के लिए इनवाइट करना है आपको। जो है आपको लोगों को मीटिंग और सेमिनार के लिए इनवाइट करना है। मीटिंग सेमिनार बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होता है ये होता है हमारा थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी का इम्प्रेस बहुत बड़ा होता है। थर्ड पार्टी का इम्प्रेस बहुत बड़ा होता है। जैसे कि किसी को आप बिजनेस को बता रहे हैं, ऐसे जो है, जैसे मान लीजिए मुनाजिर हुसैन जी हैं, और वो अपने आप मतलब काम कर रहे हैं जो है, और वो कह रहे हैं इस तरीके से बता रहे हैं जो है वो, और वो उनके जानने वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, तो उसका इतना बड़ा इंप्रेशन नहीं आएगा। वो एक बीच में एक माध्यम बनाएंगे थर्ड पार्टी का कि इस तरीके से मैंने उनको देखा है और उनकी लाइफस्टाइल को देखा है, आज उनका बहुत बड़ा लाइफस्टाइल है और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, और ये मेरा प्लान है, ये मेरा योजना है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, आप इसको देखिए जरा जो है कैसा है, मैं सही रास्ते पर हूँ क्या। तो वो आपको बताएंगे। और ये एक मीटिंग है, ये एक सेमिनार है, ये एक क्या नाम है, आपकी जूम सेशन है 12 बजे का, या बहुत सारे जूम सेशन हो रहे हैं इस समय जो है, रात को 9 बजे भी होता है। जो भी ओपीपी सेशन हो, ओपीपी सेशन में जहाँ पर प्लान दिखाया जाता है, पूरी तरीके से बताया जाता है, पूरा प्लान बताया जाता है, पूरा प्लान पर डिस्कस होता है, उस प्लान में आप जो है उस जूम सेशन में आपको ज्वाइन कराना है कि सर मैं भी रहूँगा उस जूम सेशन में, और मैं इस बिज़नेस को करने की सोच रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम दोनों मिलकर करेंगे। ये आपको कहना है। चाहे आपको 6 महीने हो गए उसको करते हुए, आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, वो नहीं जानता आपको कितना दिन हुआ है, लेकिन आप पहली बार जिससे मिल रहे हैं तो आपको कहना है कि इस जूम सेशन में हमको ज्वाइन होना है, और दोनों को गंभीरता से इसको समझना है पूरी तरीके से कि कहाँ पर क्या चीज़ है, इसकी कंपनी की प्रोफाइल को, कंपनी के प्रोडक्ट को, कि क्या नीड है हमारी प्रोडक्ट की, और सारी चीज़ों को हमें समझना है, क्या प्लान है इसको समझना है। और समझने के बाद हमें दोनों को डिसाइड करना है कि हमें इस बिज़नेस को करना है। तो हम कल मिलते हैं आपसे जो है, और इसको हम जो है कल डिसाइड करेंगे उस प्लान को, फिर हम जो है उसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम जो है स्क्रीनशॉट लेकर के हम आपस में डिसाइड करेंगे कि कैसा प्लान लगा। इसका बहुत बड़ा इंप्रेशन जाता है, थर्ड पार्टी का जो जाता है इंप्रेशन बहुत बड़ा जाता है। और थर्ड पार्टी का जो हमारा ओपीपी होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, उसमें इन्वाइट करें आप जो है। मीटिंग और सेमिनार और ओपीपी सेशन, जूम सेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वाइट करें। हम पूरी बस भर भर कर लेकर के आते थे, और सेमिनार में लेकर के जाते थे, उनको खाना बनवाते थे लोगों के लिए। तो बहुत सारा काम करते थे, कितनी सारी टिकट लेते थे, 500 रुपये की, 400 रुपये की, 200 रुपये की, 100 रुपये की, और खाने की व्यवस्था करते थे, बहुत सारा काम करते थे। आज हमारा जूम के माध्यम से ये बहुत हमारे पास वजन कम हो गया है। जूम के माध्यम से हम घर बैठे बैठे आज सारे काम कर रहे हैं। आज मैं अपनी फ्रेंचाइजी में हूँ दिल्ली वाली में, और यहाँ से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपको देख पा रहा हूँ। तो ये कितना इजी हो गया है जो है।
आज हमारे साथ 161 लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज कितनी बढ़िया बात है कि 150 लोगों की सेमिनार करने में पसीने निकल जाते थे कि हम 15 दिन पहले हम तैयारी करते थे। आज डेली हमारे सेशन हो रहे हैं, 10-10 सेशन, 12-12 सेशन डेली हो रहे हैं, लगा लिया। कितने लोगों को हम इन्वाइट कर सकते हैं, कितने लीडर्स को हम साथ में ला सकते हैं, कितने लीडर्स का विजन क्लियर करा सकते हैं। कैसे कैसे लीडर्स हैं जो कि आज भटक रहे हैं, उल्टी सीधी कंपनियों में काम कर करके परेशान हो गए हैं और आज भटक रहे हैं, उनको हम साथ में ला सकते हैं। तो तीसरा, मीटिंग और सेमिनार के लिए इनवाइट करें आप जो है, और ये बहुत ज़रूरी है। चौथा होता है कि जो लोग खुद प्लान दिखाते हैं, अपलाइन से नहीं दिखवाते। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि बहुत सारे लीडर्स हमारे बहुत सारे लेवल अचीव कर लेते हैं, 7 स्टार बन जाते हैं, 8 स्टार बन जाते हैं, लेकिन कभी प्लान दिखाने से डरते हैं। तो प्लान, प्लीज़ प्लान पहली बार आपको सीखना है, अपने अपलाइन सीखना है, चाहे वो 10 बार सिखाएं, चाहे वो 15 बार सिखाएं, चाहे 20 बार सिखाएं। आपको जिद करना है कि मैं प्लान दिखाऊंगा और मुझे को प्लान में परफेक्ट होना है। ये आपको जिद करना है कि मैं 10 दिन 15 दिन आपसे क्लास लूँगा, और आप 10 लोगों की क्लास, 5 लोगों की क्लास जूम पर ले सकते हैं और घर पर जा कर के ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं आप जो है। आपको प्लान जो है वो सिखाना है, प्लान जो है वो दिखाना है, प्लान को पूरा घोंट करके पिलाना है। जैसे आपने पिलाया है, आपने पिया है घोंट करके, वही चीज़ें आपको सिखानी है। तो आपको जब आप प्लान दिखाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपको बार बार आपको टारगेट दिखाई देता है कि मैं आज 7 स्टार हूँ, मैं 8 स्टार बनने जा रहा हूँ, और मैं 8 हूँ तो ब्रोंज बनने जा रहा हूँ। तो वही लोग सक्सेस होते हैं जो खुद प्लान दिखाते हैं, अपलाइन से नहीं दिखवाते। अपलाइन से जो प्लान दिखवाते हैं तो अपलाइन के बिजनेस होता है, उनका खुद का नहीं होता। खुद को उनको पता ही नहीं होता प्लान क्या होता है, कंपनी का प्लान क्या है। कभी उनका पे आउट नहीं आता तो वो भटक जाते हैं कि सर मेरा तो इस महीने पे पैसे ही नहीं आया। उनको प्लान ही नहीं पता उनको काम कैसे करना है। तो बड़े नुकसान से बचें और प्लान को पूरा सीखें और प्लान को सिखाएं। तो आपको खुद ही प्लान दिखाना है। जो प्लान दिखाना है, मैं चौथा नंबर बताया कि आपको खुद ही प्लान दिखाना है, अपलाइन से नहीं दिखवाना। अपलाइन से आपको 2-4 प्लान 10 प्लान दिखवा सकते हैं, जहाँ से आपको जो है पूरी तरीके से आपको प्लान याद हो सके। जब बार बार आप प्लान दिखाते हैं तो आपको वो प्लान आपको याद हो जाता है, और जब याद हो जाता है तो आप ट्रेन में प्लान दिखा सकते हैं, आप प्लेन में प्लान दिखा सकते हैं, कहीं पर भी आप प्लान को शो कर सकते हैं। 5वां नंबर होता है जो लोगों को सही जानकारी देकर ज्वाइन कराते हैं। बहुत सारे लोग गलत जानकारी देकर ज्वाइन कराए थे कि भाई साहब तुम ज्वाइन तो हो जाओ, तुम 20,000 लगाओ, 25,000 का कार्ड लीजिए, आप 30,000 कार्ड लीजिए, आप 15,000 का 13,000 कार्ड लीजिए, ब्रॉन्ज कार्ड लीजिए, और आप इस तरीके से आपको पैसा आएगा, और ये बिजनेस है, यहाँ पर बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, और यहाँ पर आप जो है 50,000 रुपये लगा करके आप अच्छा पैसे कमा सकते हैं। गलत जानकारी मत दीजिए, आप सही जानकारी दीजिए। गलत जानकारी का रिजल्ट गलत ही आएगा। आप उनको सही जानकारी दें पूरी जो है कि सर ये कार्ड होता है, यहाँ से हम ज्वाइनिंग करते हैं, और हमें इस तरीके से 4 लोगों को या 10 लोगों को या 2 लोगों को हमें ज्वाइन कराना है, इस तरीके से हम काम यहाँ पर कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप पहली बार में देंगे उनको तो उनका पूरा पूरा विजन क्लियर हो जाएगा उनका जो है। तो हमें सही जानकारी देना है। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि उन्होंने 20-20,000, 40-40,000, 50,000 ज्वाइनिंग कराई, और ज्वाइनिंग कराई, वो बिजनेस खत्म हो जाता है। हमें प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है कि ये हमारी नीड है, ये हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ पे काम करता है, और दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो टेंस के माध्यम से हमें मिला है। पूरी दुनिया में 16 कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और लगभग 200 देशों में इसका बिजनेस पूरा फैला हुआ है, जो कि हेल्थ पे काम करते हैं। हेल्थ हर इंसान को ज़रूरत है, हर इंसान की नीड है। तो हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 1250 वैज्ञानिकों द्वारा बने हुए हैं, जो कि हमारी हेल्थ में बहुत अच्छा इजाफा कर सकते हैं। तो ये हमें पूरी जानकारी देनी है। 6वां हमारा होता है जो लोगों को काम करना सिखाते हैं, जो हमारे लोगों को काम कराना सिखाते हैं, टीम वर्क करते हैं, वही सक्सेस होते हैं। काम कराना सिखाना है। जो लोगों को काम कराना सिखाते हैं, टीम वर्क कराते हैं। टीम वर्क करना है, हमें जो है टीम वर्क हमारा है। अगर झाड़ू में से एक एक तीली निकाल दी जाए, एक एक झाड़ू की एक एक सीख निकाल दी जाए, तो वो झाड़ू नहीं फैलाई जाएगी फिर वो, और बहुत सारी सीखों को मिला करके बांध दिया जाए तो एक झाड़ू बन जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमें अगर सक्सेस होना है तो हमें एकजुट होकर के हमें चलना है, और हमें उसमें सक्सेस होना है।
तो हमें काम करना सिखाना है और टीम के साथ काम करना है, टीम वर्क करना है। जैसे बहुत सारे लोग जो है कहीं ताकत लगाते हैं तो वो काम बड़े आसानी से हो जाता है, पता ही नहीं लगता कितना वजन हमने उठा लिया, पता ही नहीं लगता कितना बड़ा हमने सामान उठाकर इधर से उधर रख दिया। तो वो टीम वर्क के माध्यम से होता है, अकेले आप नहीं कर सकते। इसी तरह की सातवां हमारा नंबर है, जो लोग हमेशा सफल लोगों की बातें सुनते और मानते हैं वही लोग सक्सेस होते हैं। हमें सफल लोगों की बातें मानना है। हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि हम टीएन्स में कामयाब होना चाहते हैं, हम टीएन्स में एचडी बनना चाहते हैं, लेकिन लोग करते क्या हैं कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और पूछते हैं कहाँ पर जाकर, कारपेंटर की दुकान पर पूछते कहाँ पर है, वो कारपेंटर की दुकान पर कारपेंटर से पूछते हैं कि भैया मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, क्या बनाऊँ क्या? वो कहता है कि यार क्या करेगा, वो फला फला डॉक्टर है बड़ा, वो तो 50 रुपये फीस के भी बैठा रहता है, वो तो उस पर तो कोई खास ज़्यादा इनकम होती नहीं है, और तुम मेरे पास बच्चे को भेज देना, 500 रुपये दूंगा उसको जो है। तो जैसे व्यक्ति के पास जाएंगे वो वैसी सलाह देगा। आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो आपको सफल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो आपके शहर का सफल डॉक्टर होगा, जो लाखों रुपये रोज छाप रहा होगा, उसके पास आपको जाना होगा। वो बताएगा कि मैं डॉक्टर बना हूँ और ये काम कर रहा हूँ, मैं सफल डॉक्टर हूँ, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, मेहनत कीजिए और डॉक्टर बनाइए। तो हमें सही इंसान से पूछना है। अगर हमें टेंस की अगर हमें नॉलेज लेनी है, टेंस में अगर सफल होना है, तो आप बात कीजिए हमारे मिस्टर A.K. पांडे जी से जो सफल हैं, बात कीजिए पाल बसनायक जी से जो सफल हैं, बात कीजिए मनोज जावा जी जो सफल हैं, बात कीजिए आप अरविंद यादव जी से सफल हैं जो बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, बात कीजिए आप सासाराम से हमारे बिहार से हैं, उनसे बात कीजिए अजय कुमार कुशवाहा जी से, वो बताएंगे आपको जो सफल लीडर्स हैं और आगे ग्रो कर रहे हैं, अब इनकम लेने के बाद भी ग्रो कर रहे हैं, आगे अपने रैंक पर काम कर रहे हैं, अपने लीडर्स की रैंक पर काम कर रहे हैं। कामनी जी से पूछिए, आप वो बताएंगे आपको सफल कैसे होना है। बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपनी रैंक को ब्रेक करते हुए आगे चल रहे हैं, अपने लीडर्स की रैंक को ब्रेक करके आगे चल रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा माहौल बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान का बिजनेस चलना चाहिए, इससे हमारा बिजनेस चलना चाहिए। ऐसी सोच के साथ जो लोग काम करते हैं वही सक्सेस होते हैं। इसमें अपना पराया नहीं करना आपको जो है, इसमें आपको जो है कंपटीशन नहीं लाना, आपको जो है कॉपरेशन लाना, आपको जो है कॉपरेट करना, आपको कॉपरेट की भावना आपकी होनी चाहिए। जहाँ पर कंपटीशन होता है वहाँ बिजनेस खत्म हो जाते हैं, जहाँ कॉपरेशन होता है वहाँ बिजनेस अप हो जाते हैं। तो ये कॉपरेशन का बिजनेस है, हमें कॉपरेट करना है एक दूसरे को जो है, क्योंकि माहौल बनेगा तो सबका बिजनेस चलेगा। और अभी टेंस अभी हिंदुस्तान में स्टार्ट ही नहीं हुआ, बहुत बड़ी तैयारी है कंपनी की, बहुत बड़ी तैयारी है, अभी 3-4 साल लगेंगे और हम उस समय के योद्धा हैं। आज जो फॉर्म साइन हुआ है, कल भी फॉर्म जो साइन होगा, वो लोग हैं जो कि गांधी जी ने, मुझे नहीं पता कि कब मिशन लिया था उन्होंने जो अंग्रेजों को भगाने का, मुझे नहीं पता इसका कि कौन से सन में लिया था, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सन 30 में, सन 40 में, सन 45 में जो लोग आए थे और उन्होंने जो मिशन लिया था, उनको आज दुनिया याद करती है। वो पहचाने जाते हैं, वो नाम से पहचाने जाते हैं, जिन्होंने 10 साल 15 साल पूरे तरीके से ये मिशन बना लिया था कि अंग्रेजों को बाहर भगाना है और गोली खाने के लिए तैयार थे। क्या वजह थी? एक लीडर एक इंसान को तैयार करता है मरने के लिए, मारने के लिए और पूरा जिद करने के लिए कि मेरे को अंग्रेजों को बाहर निकालना है। ये एक मिशन बना लिया था और हमारा मिशन है कि हमें कामयाब लीडर्स पैदा करने हैं, हमें कामयाब लोग पैदा करने हैं, हमें अपने हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाना है, हमें अपने हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, हमें मानवता पर काम करना है, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों से मिलना है और हमें पूरी तरीके से हर इंसान को हमें जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना है। ये बहुत बड़ा मिशन है, छोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। लेकिन आज जो हमारे साथ लोग आ रहे हैं, लीडर्स आ रहे हैं, उनको आने वाले 10 साल और 15 साल और 20 साल के बाद बहुत बड़े सम्मान से उनको नवाजा जाएगा, बहुत बड़े उनको जो है उनको बड़े उनकी उपाधि से उनको नवाजा जाएगा। ऐसा मैं देख रहा हूँ ड्रीम्स, ऐसा मैं, मेरे को 6 साल 3 महीने हुए हैं, मैं 6 साल 3 महीने से ऐसा मैं कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, मैं जो है कभी टेंस स्टार्ट नहीं हुआ है। आज जो भी लीडर्स काम कर रहे हैं गर्मी में, जो भी लीडर्स काम कर रहे हैं बरसात में, जो भी लीडर्स काम कर रहे हैं आज ज़्यादा रात तक, जो भी लीडर्स काम कर रहे हैं सुबह 5 बजे से,
जो भी लीडर्स आज मेहनत कर रहे हैं सीखने पर और सिखाने पर, वो आपको मेहनत आपको 10 साल के बाद पता लगेगी कि हमने जो बीज बोया था वो कितना बड़ा पेड़ बन गया है, कितने फल दे रहा है वो हमें, और कितने घरों में हमने जो है अच्छा खाना बन रहा है, कितने घरों में अच्छी पढ़ाई हो रही है, कितने घरों में फाइनेंशियल फ्रीडम जा रही है, कितने घरों में खुशियाँ जा रही हैं। ये सब पता लगेगा 5 से 10 साल वर्क करने के बाद। 5 से 7 साल एक छोटा एक समय होता है, ज़्यादा समय नहीं होता। मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ कि टेंस के वो 6 साल 3 महीने, 6 साल 3 महीने टेंस के साथ और 6 साल 3 महीने टेंस के बिना, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। 6 साल 3 महीने टेंस के साथ और 6 साल 3 महीने टेंस के बिना, जमीन आसमान का फर्क है। जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया और कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं, और आज उनको पूरा विजन क्लियर है उनका जो है आज, और वो आज दिख रहा है कि हम सफी भाई के साथ लगे रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। और हम भी सोचते हैं कि हम पांडे जी के साथ उनकी बेल्ट पकड़ के मुँह पकड़ के लगे रहेंगे तो हम भी आगे आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी अपलाइन वो होती है जो जो कि एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, ग्रोइंग हो। आप उसकी बात कहना माने। एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन वो आपकी अपलाइन होती है। स्पॉन्सर अपलाइन आपकी अपलाइन नहीं होती है। उसको देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे पांडे सर के बीच में मेरे सर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कम से कम मेरे हिसाब से तो 50 करीब लोग होंगे, और 50 लोगों में से हम 2 लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। बीच में हमारे विनोद चौहान जी है और मैं, बाकी का कुछ अता पता नहीं है। अगर हो तो मेरे को बता सकते हैं, या जूम पर जो है अब बीच में कोई लोग हों, लेकिन मेरे को पता नहीं है। मैं अपलाइन में विनोद चौहान जी को जानता हूँ और मैं अपलाइन में अपने AK पांडे जी को जानता हूँ और उन्हीं को फॉलो करता हूँ, उन्हीं को फॉलो करता हूँ। तो आप अपना उनको फॉलो करें जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, साथ काम कर रहे हैं आपके, या आपके साथ भी काम नहीं कर रहे, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम है। अगर आपकी अपलाइन अपने रैंक को अपग्रेड कर रही है, ये भी एक बड़ा काम है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अपलाइन मेरे से आगे निकले, मैं चाहता हूँ, मेरे को खुशी होगी। और जितने भी बीच के अपलाइन हैं उनको भी मैं चाहता हूँ कि मेरे से भी आगे बढ़ें, और मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ पूरी तरीके से। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम की भी हेल्प करूँ, अपने अपलाइन की भी हेल्प करूँ। हर टीएस के बंदे को पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, हर किसी की हेल्प कर पाऊँ, हर किसी की हेल्प कर पाऊँ, ये मैं चाहता हूँ। तो हमने बताया कि हमारा जो नंबर था वो था 6वां नंबर, 7वां नंबर। जो सफल लोगों की बातें सुनते और मानते हैं वो लोग सफल होते हैं। तो हमें सफल लोगों की बातों को मानना है, उनकी फॉलो करना है और उन्हीं की बातों पर चलना है। उन्हीं वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, और कैसे अपने टूर क्वालिफाई करते हैं, कैसे अपनी रैंक अपग्रेड करते हैं, कैसे प्लान दिखाते हैं, सब कुछ आपको उनको फॉलो करना है, सब कुछ आपको उनको फॉलो करना है। टोटल 8वां नंबर है जो लोग कभी भी काम न करने का बहाना नहीं बनाते, कभी भी काम न करने का बहाना नहीं बनाते, वो लोग सफल होते हैं। ज़्यादातर लोग बहाना बनाते हैं। घर में कोई शादी हो गई, बहाना बना लिया, कहीं पर कोई काम हुआ, बहाना बना लिया। तो जो लोग बहाना नहीं बनाते वो सफल होते हैं। मैंने आज तक कभी भी पांडे सर ने या चौहान सर ने कभी भी मेरे को कहा कि सर ये काम करना है, तो मैंने कभी भी बहाना नहीं बनाया आज तक, और ना कभी बनाऊंगा। मैं सपने में भी मेरे को बहाना नहीं आता। सपने में भी मैं जब सोता हूँ, मैं 5-6 घंटे ऐसी नहीं सोता हूँ जैसे गधे बेच के सो जाऊंगा, लेकिन मेरा अगर नाम लेकर किसी ने पुकारा और कोई काम के लिए पुकारा तो मेरी आँख 1 सेकंड के अंदर खुलती है, 1 सेकंड के अंदर। कोई काम अगर मेरे को कहता है, मेरा नाम लेता है, तो 1 सेकंड के अंदर आँख खुलती है। वैसे आप कुछ भी करते रहें, आवाज़ लगाते रहें, साउंड बजाते रहें, मेरी आँख नहीं खुलेगी। लेकिन मेरे को आप कोई काम बताओगे, मेरे को आप मेरा नाम लोगे, तो तुरंत मेरी आँख खुल जाएगी। तो ये आपको अपने आपके ब्लड में होना चाहिए कि मेरे को कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी बहाना हमें नहीं बनाना है, किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं बनाना है। और अपने जो है आपको जितनी भी आपको चीज़ें बताई गई हैं उनको टोटल फॉलो करना है। तो जो लोग बहाना नहीं बनाते, आपको एक ही चीज़ मिलेगी, आप कामयाबी ले लें या बहाना ले लें। या तो कामयाबी ले सकते हैं आप या बहाना ले सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ चुन सकते हैं। ओके, थैंक यू गुलबेज जी, थैंक यू। तो हमें 8वें नंबर को भी फॉलो करना है कि हमें कभी भी बहाना नहीं बनाना है।
हमारे घर में शादी हुई तो हमने कभी बहाना नहीं बनाया। हमारे घर में कोई मौत हुई तब भी हमने बहाना नहीं बनाया। बहुत सारे लोग बहाना बना लेते हैं कि सर मैं वहाँ मैयत में था, सर मेरे घर में गमी हो गई थी। अरे हम फ़ोन, हमारे पास कोई आ रहा था, फ़ोन का तो जवाब हम दे सकते हैं और बहुत सारे फ़ोनों का जवाब देते हैं हम जो है। लेकिन जहाँ पर हमारी कामयाबी की बात आती है वहाँ बहाना लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो हमें जो है कोई भी बहाना नहीं लगाना है अगर हमें सफल होना है तो। 9वां नंबर है कि जो लोग कभी भी कोई भी काम सीखने का मौका नहीं छोड़ते, कोई भी काम सीखने का मौका नहीं छोड़ते, वो हमेशा लोग सक्सेस होते हैं। जो लोग कोई भी काम सीखने का मौका नहीं छोड़ते, कोई भी काम सीखना हो, प्लान दिखाना सीखना हो, प्रोडक्ट की आपको प्रोडक्ट की शेयरिंग सीखनी हो, आपको प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन सीखने, आपको जो है कुछ भी आपको सीखने का मौका मिले तो तुरंत मौके पे चौका आपको लगाना चाहिए। आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैं पहले आज से 2 साल पहले, मैं जब पहली बार 1 साल पहले जब पहली बार जूम सेशन पर आया था तो बहुत सारा हेजिटेशन था, मेरी आवाज़ साफ नहीं निकलती थी। और मैं जब मेरी वाइफ जब शुरू में आई थी तो मेरे को आवाज़ से कहती थी आपकी तो आवाज़ ही समझ नहीं आती, क्या कह जाती इतनी जल्दी जो है। लेकिन आज मैं इतने आराम से, इतने शांति से, इतना सुकून से और गैपिंग लेकर के मैं बात कर पा रहा हूँ, तो वो टीएंस का माध्यम है और जूम का माध्यम है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं, इतने आराम से बात कर पा रहे हैं इतने। तो ये सीखने का हमने मौका नहीं छोड़ा। जब भी सीखने का मौका आया, जब भी हमारे को कोई मौका दिया गया, ओपीपी सेशन दिया गया हो, चाहे एलडीपी सेशन दिया गया हो, हमने उसको पूरी तरीके से मेहनत की और उसको पूरी तरीके से किया। तो सीखने का मौका हमें कभी भी नहीं छोड़ना, तुरंत लेना, हाथों हाथ लेना है। थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आपको हमेशा सीखते रहना है। धीरू भाई मानी कहते थे कि आपको पढ़े लिखे रहना कोई मायने नहीं रखता, पढ़े लिखे रहना कोई मायने नहीं रखता, पढ़ते लिखते रहना मायने रखता है। एक अच्छा डॉक्टर अगर आगे नई बीमारी के बारे में नहीं पढ़ रहा तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। एक इंजीनियर नई नई जो नॉलेज आ रही है, नई नई जानकारी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में नहीं पढ़ रहा तो अच्छा इंजीनियर नहीं हो सकता। एक अच्छा वकील नई नई जजमेंट के बारे में नहीं पढ़ रहा, नई नई जानकारी नहीं ले रहा, उसके बारे में नहीं सीख रहा तो अच्छा वकील नहीं हो सकता वो। तो हमें कोई भी काम को सीखने से पहले हमें उसके बारे में, हमें कोई भी मौका आता है उसको नहीं छोड़ना। आज यही वजह है कि मैं कामयाब हूँ, यही वजह है कि मैं आपके सामने हूँ, यही वजह है कि मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ और ज़्यादा समय मेरे को हुआ नहीं है। सिर्फ 6 साल 3 महीने का बच्चा हूँ मैं जो है, और 6 साल 3 महीने लगातार अपनी स्पीड से काम में मस्त हूँ। मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता, मैं जैसे घोड़ा होता है ना, मेरे को पट्टा यूँ लगा देते हैं, मेरे को बस यूँ पट्टा लगा हुआ, बस यूँ पट्टा लगा हुआ, मेरे को साइड में इधर नहीं दिखता, न इधर दिखता, मेरे को सामने सीधा लक्ष्य दिखाई देता है कि मेरे को एचडी जाना है, 4 डायरेक्टर बनाने हैं और मेरे को एचडी जाना है। और एचडी जाने के बाद बहुत सारे एचडी को, डायरेक्टर को ऊपर लेकर के आना, उनको भी एचडी बनाना है। ये दिखता है बस मेरे को, और कुछ नहीं दिखता मेरे को, बिल्कुल सामने दिखता है मेरे को लक्ष्य, मेरा लक्ष्य। कितना भी समय लग जाए लेकिन मेरे को एचडी जाना है, कितना भी समय लग जाए। तो 9वां नंबर है कि कोई भी काम को सीखने से पहले हमें जो है कोई भी काम के मौके को हमें नहीं छोड़ना है, मौके को कैच करना है। 10वां नंबर है जिनकी पहली प्रायोरिटी कामयाबी होती है, वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी पहली प्रायोरिटी कामयाब होती है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है, ये उनकी पहली प्रायोरिटी होती है, वही लोग कामयाब होते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको जो है कि हमारा जो 10वां नंबर है कि जिनकी पहली प्रायोरिटी कामयाबी होती है। हमें कामयाब होना है तो हमें काम करना है और हमें प्रायोरिटी के साथ काम करना है। आज मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी टेंस होती है, कोई घर के काम होते हैं दूसरी प्रायोरिटी होती है, कोई रिश्तेदारी में जाना है वो दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी हो सकती है। लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरा जो है कि मेरे को अपने बिजनेस में अपने लोगों को कामयाब करना है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपने लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उसके लिए सीखना है। तो पहली प्रायोरिटी में आपका जो है, अगर आप नौकरी में हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो पहली प्रायोरिटी आपकी नौकरी हो सकती है, दूसरी प्रायोरिटी आप टेंस को रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। जो मैं कहता हूँ जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी नए लोग हमारे मेरे साथ आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप जो है यहाँ से भी 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, जहाँ से भी
जहाँ से भी 50,000 रुपये कमा रहे हैं वो कमाते रहें और साथ में पार्ट टाइम करते रहें। जब आपकी 1 लाख रुपये महीने की इनकम हो जाए और आपको लगे कि मैं फुल टाइम करके 2 लाख 5 लाख रुपये कमा सकता हूँ, तब आप सोचें कि उसको मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं। अगर बिना डिस्टर्ब करे आपको इसको कर सकते हैं तो आप करें। आपको लगता है कि मैं यहाँ 1 लाख रुपये कमाने पे पहुँच गया, वहाँ 50 कमा रहा था, 1 लाख पे पहुँच गया, अब 1.5 लाख की इनकम हो गई और अब मैं यहाँ से 3 लाख रुपये महीने में कमा सकता हूँ, तब आप सोचें कि छोड़ूं कि ना छोड़ूं। आप पहले दिन अपनी नौकरी को ना छोड़ें, आप पार्ट टाइम करें और सीखें, पार्ट टाइम करें और सीखें और अपने काम को भी करें। आप आज जूम के माध्यम से आप पार्ट टाइम 2 घंटे 4 घंटे सीख करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर, हर जगह सीख सकते हैं आप ऑफिस में भी सीख सकते हैं, आप ट्रेन में भी सीख सकते हैं, आप प्लेन में भी सीख सकते हैं, आप स्कूटर पर चल रहे तब भी कहीं पर भी आप सीख सकते हैं। आपको सीखने का जज्बा होना चाहिए, लगन आपके अंदर होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारा 11 नंबर है, कामयाबी के लिए सोचना है कि हमें कामयाब होना है। जो हमेशा कामयाबी के लिए सोचते हैं, कामयाबी हमें चाहिए, वो लोग सफल होते हैं। 12वां नंबर है, जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव बातें आपको सोचना है, पॉजिटिव लोगों में रहना है। आपको जो है कहते हैं संगत का असर जरूर आता है। आप अगर पॉजिटिव लोगों की बातों में अब साथ रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, आप जो है नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो भी आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीने की नौकरी करता है और 20,000 रुपये महीने की नौकरी को बताता है, तो वो ऐसे लोगों के साथ रह रहा है जो 20,000 की नौकरी उसको पसंद है। वो ऐसे लोगों के साथ रह रहा है जो 20,000 की नौकरी वो 20,000 की नौकरी जो है करता है और उसके साथ रह रहा था, 20 की बात वो समझ में उसके आएगी। मुकेश अंबानी के बेटे को अगर कोई 5 लाख रुपए महीने की नौकरी देगा कोई, तो वो लेगा क्या? 5,000 रुपये नौकरी महीने की भी, 1 करोड़ महीने की नौकरी भी पसंद नहीं आएगी उसको जो है। उसका माइंड जो सेट है ना, वो बिजनेस के ऊपर है कि मैं बिजनेस करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकता हूँ, बिजनेस के माध्यम से मैं बहुत बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। तो बिजनेस का माइंड सेट आपका हो गया तो आप जो है बिजनेस करेंगे। तो संगत का असर आपको ज़रूर आता है, संगत का असर हमेशा रहता है। संगत का असर जो है, तो आप जो है जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अपनी लगातार कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, कामयाबी ले रहे हैं, अपने रैंक को ब्रेक कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनना है, उनके साथ रहना है, उनके जैसा सोचना है, उनकी पॉजिटिव बातों को सुनना है, उनके कामों को देखना है आपको और उसको देख करके आगे आपको बढ़ना है। तो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी हमेशा रहनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है 13वां नंबर आपका है, जो हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब पढ़ते हैं। किताबें पढ़ने का भी अपना एक अहम रोल होता है। किताबें जो पढ़ते हैं वो हमेशा उनके दिमाग में छप जाती है। कोई भी सुनी सुनाई बात आपके दिमाग में ज़्यादा दिन नहीं रहती, लेकिन किताब की पढ़ी हुई बातें आपके हर वक्त दिमाग में आपको रहती हैं। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब बहुत सारी हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू है, सोचिए और अमीर बनिए वो किताबें हैं, अमीरों के 5 नियम वो किताब है, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन वो किताब है। बहुत सारी किताबें हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग आपको दिलाती हैं, आपको काम करने के लिए प्रेरित करती हैं और आप काम करने का साहस करते हैं और लगातार काम करते हैं, आप सफल हो जाते हैं। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की किताब आपको पढ़नी है। 14वां आपका नंबर है कि जो लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बहुत देखना बहुत जरूरी है, मैं डेली देखता हूँ। 15वां नंबर आपका, 14वां नंबर आपका मोटिवेशनल वीडियो आपको जरूर देखने हैं। मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारे लीडर्स के हैं, यूट्यूब पर हैं, हमारे लीडर्स के हैं, बहुत सारे लीडर्स के, हमारे पांडे सर के आपके उनके चैनल पर हैं, कामनी जी के हैं, बहुत सारे लीडर्स के वीडियो हैं और कंपनी है उनके भी वीडियो है, मोटिवेशन वीडियो, उनको देखें आप जो है, जो लोग सफल हुए हैं, जो आप 50 लाख रुपये 1 करोड़ महीना बना रहे हैं। देश के भी, बाहर के, विदेश के भी ऐसे वीडियो देख सकते हैं जो आपको काम करने को प्रेरित कर सकते हैं और आपको टारगेट में आपके लक्ष्य में आपकी मदद करते हैं। 15वां नंबर है, जो कभी असफलता की बातें नहीं करते, हर काम में पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, हर काम में पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। ऐसे लोगों की आप जो है संगत में रहें, ऐसे लोगों की बात आप सुने
जो लोग हमेशा पॉजिटिव काम करते हैं और पॉजिटिव सोच रखते हैं। उनके नेगेटिव दिमाग थॉट्स होते ही नहीं दिमाग में, होते हैं तो तुरंत वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा आप दिमाग में थॉट डालते हैं, जैसा विचार डालते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। अल्लाह ताला आपकी हेल्प करता है, भगवान आपकी हेल्प करता है। तो जो आप पॉजिटिव थिंकिंग डालेंगे दिमाग में, पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे, तो पॉजिटिव ही काम होंगे सारे। जो नेगेटिव आपको कहीं भी नहीं सोचना। जैसे कोई हमारा बच्चा है, पढ़ता है, मान लीजिए हमारा कोई 5 साल का बच्चा है और नर्सरी LKG में पढ़ता है, वो 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, और हमारा छोटी क्लास में अगर वो जाता है और वो क्लास से अगर देर हो जाता है, उसको 12 बजे का पढ़ने का आने का है और वो उसको 1 बज जाते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? बता सकते हैं आप क्या सोचेंगे? आप क्या आप ये सोचेंगे कि वो अपने दोस्त के साथ कहीं आइसक्रीम खा रहा होगा? क्या आप ये सोचेंगे कि वो अपने दोस्त के साथ, उसकी मम्मी कहीं ले गई होंगी, दोस्त की मम्मी, तो वहाँ चला गया होगा? आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट ज़्यादा आएंगे कि ऐसा तो नहीं है उसका कहीं किडनैप हो गया हो, ऐसा तो नहीं उसको कहीं चोट लग गई हो, ऐसा तो नहीं है उसको कहीं स्कूल में कहीं नींद आ गई हो, ऐसा तो नहीं कुछ और हो गया हो, ऐसा तो नहीं कुछ इसका एक्सीडेंट हो गया हो। ऐसे नेगेटिव दिमाग में आपके थॉट्स आते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है, पॉजिटिव लोगों की बातें सुननी है, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहना है, और वही आपको किताब पढ़नी है, वही मोटिवेशनल आपको किताबें आपको पढ़नी है, वही मोटिवेशनल आपको वीडियो देखने हैं। सारी चीज़ें आप जो है वही करें जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग आपको दिला सके। और नेक्स्ट आपका है कि आप जो है 16वां नंबर, टाइम की पंचुअल होनी चाहिए। आपकी टाइम की पंचुअलिटी आपकी ज़रूर होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर हमें प्लान दिखाने जाना होता है, टाइम दिया 8 बजे का, पहुँचते 10 बजे है। टाइम दिया 8 बजे का, पहुँचते 10 बजे है। टाइम की पंचुअलिटी ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, ये बहुत गलत बात है और ये आपको बहुत पीछे ले जाती है। अगर आपको कामयाब होना है तो टाइम को पंचुअल बनना है। जैसे मेरा 10 बजे सेशन स्टार्ट होता है, तो मेरा मेरा जो टाइमर लगा हुआ है मोबाइल में, अब तो मोबाइल का इतना अच्छा आपके पास ऑप्शन है कि आप जो जो सेशन सुनना चाहते हैं, जिन जिन लीडर्स को आप सुनना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल में एक अलार्म लगा सकते हैं। तो मेरा अलार्म सेट है कि 9:55 पर इसको बोलेगा, मैं इसको जूम ऑन करूँगा और अपने होस्टिंग लूँगा या होस्टिंग दूंगा और अपने सेशन को चालू करूँगा। जो जो सेशन में देखता हूँ, 5 मिनट पहले मेरा जो है अलार्म बोल जाता है कि चलो अब स्टार्ट हो गया। 5 मिनट पहले आप जुड़ जाइए और आप जो है उस सेशन को आप पूरा सुन लीजिए। तो टाइम का पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान काम है, आप कर सकते हैं। आप मोबाइल में 5 अलार्म लगा सकते हैं, 6 अलार्म लगा सकते हैं, 10 अलार्म लगा सकते हैं, बहुत सारे अलार्म आप लगा सकते हैं मोबाइल में, और अपने सेशन को पूरा सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको टाइम की पंचुअलिटी आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 17वां नंबर होता है कि आपको हर वक्त एनर्जेटिक रहना है। हर वक्त क्या रहता है? एनर्जेटिक रहना है। आपको जोश के साथ रहना है, जोश के साथ काम करना है। कहते हैं ना कि रोता रोता जाए तो मरे की खबर लेके आए, रोता रोता जाए तो मरे की खबर लेके आए। तो आपको हर वक्त एनर्जेटिक रहना है, वो जोश में रहना आपको जो है, पूरे जोश के साथ रहना आपको जो है, और होश के साथ रहना आपको जो है। तो हमें हर वक्त एनर्जेटिक रहना है। आपके चेहरे की चमक बता देनी चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका मिशन क्या है। आप रैंक अपग्रेड करने के लिए आप जो है वो बिल्कुल विफल हैं, या आप उसको करना चाहते हैं, आप उसको लेना चाहते हैं, आप उसको हासिल करना चाहते हैं, आपके चेहरे से लगना चाहिए कि मुझे 100% सफल होना है। मैं विफल का नाम तो सुनना ही नहीं चाहता। मैंने किताब पढ़ा ही नहीं है विफल का नाम। जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कर लिया, जो मैंने डिसीजन ले लिया, अपने डिसीजन को मेरे को पूरी तरीके से उस पर मेरे को खरा उतरना है। लोग अपने डिसीजन पर खरा नहीं उतर पाते। काम कोई खराब नहीं होता, काम से भी अच्छे होते हैं। अगर जहाँ पर लोग सफल हो रहे हैं, काम से भी अच्छे होते हैं, लेकिन लोग अपने डिसीजन पर खरा नहीं उतर पाते। और मुझे अपने डिसीजन पर खरा उतरना है, तो मुझे लगातार चलना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार सफल लोगों में रहना पड़ेगा, लगातार सफल लोगों की बातें सुनना पड़ेगा, और लगातार मुझे जो है मीटिंग सेमिनार में आना पड़ेगा, लगातार अपने अपने लोगों के टच में रहना पड़ेगा, और लगातार मुझे हर सारे काम करने पड़ेंगे। तो आपको एनर्जेटिक रहना चाहिए, आपको जोश में रहना चाहिए पूरी तरीके से।
और 18वां नंबर है आपकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। आपकी ड्रेसिंग जो होनी चाहिए हमेशा प्रोफेशनल होनी चाहिए। आप प्रोफेशनल ड्रेस में होना चाहिए। आप जो है आप एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं तो आपको प्रोफेशनल ड्रेस में होना चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, आपके सामने टाई लगी हुई है, तो ये प्रोफेशनल ड्रेस है। कोट लग जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये प्रोफेशनल ड्रेस होता है कि अगर आप कैसे भी कपड़े पहने हुए हैं, आप साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, आपने टाई लगा ली, तो आपका देखने का लोगों नजरिया अलग होता है, हो जाता है। आपकी चमक अलग दिखने लगती है, आपका फेस अलग दिखने लगता है। तो ड्रेसिंग सेंस जो होना चाहिए, जब आप करने के लिए बाहर निकलें तो अपने शीशे में, अपने आईने में अपने को जरूर देखें कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जैसे महिलाएं होती है ना, अपने आप को जब घर से बाहर निकलती हैं तो साज सज्जा करके, चमक इधर करके उधर करके देखती है ना, वैसे ही आपको भी देखना चाहिए। हमें ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आज लेडीज़ बहुत कामयाब हैं, इस बिजनेस के अंदर लेडीज़ बहुत कामयाब हैं, तो वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि वो अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत ख्याल रखती हैं। ड्रेसिंग सेंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आज अपनी कार में जाता हूँ, टाई पहने हुए होता हूँ, कोर्ट में होता हूँ, सलीके से होता हूँ, तो किसी की हिम्मत नहीं पूछती कि सर आपकी इनकम क्या है, आप क्या कमा रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती। और मेरी इनकम मान लीजिए 2 लाख रुपए आ रही है, चाहे 1 लाख रुपए आ रही है, और मैं कहता हूँ सर 50,000 रुपये नहीं कमा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कमा पा रहा मैं जो है, तो वो यकीन नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं। 50 तो नहीं कमा रहे सर, आप इतनी अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं आप जो है, और इतना बढ़िया आपका ड्रेसिंग सेंस है, इतना अच्छा स्मार्ट है, आपने इतने कंट्री विजिट कर लिया, 50 तो नहीं कमा रहे सर आप। तो उनको ड्रेसिंग सेंस से लग जाता है कि वाकई में बंदा जो है ये बहुत पैसे बना रहा है, बहुत नोट छाप रहा है। और मैं अगर जो है बहुत सारे कंट्री विजिट कर आया हूँ, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, मैं ऐसी मार्केट में निकला हूँ, चप्पल पहने हुए हूँ, लोअर पहने हुए हूँ, टी शर्ट डाले हुए हूँ, और मैं किसी से मिलता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं 2 लाख महीने कमा रहा हूँ, तो मेरे को मजाक में समझता हूँ, कहता है लंबी छोड़ रहा है भाई साहब, तो जो है मेरा दिमाग खिसक गया है। तो ड्रेसिंग सेंस का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपको ड्रेसिंग सेंस का आपको बहुत ध्यान रखना है कि ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा होना चाहिए। जिनकी बॉडी लैंग्वेज एक सफल व्यक्ति जैसी होती है वो लोग कामयाब होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज सफल व्यक्ति जैसी होनी चाहिए, आपकी बात करने का तरीका साफ सुथरा होना चाहिए, और आपको उतनी बात करनी है जितनी आपके काम की है। आपको फालतू बात बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी फालतू बात नहीं करनी आपको। हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि बंदा कैसा है, बंदा चालू है या काम का है। सामने वालों को आपको आप जो है काम के दिखने चाहिए कि हाँ ये मेरे काम का बंदा है, मेरे टारगेट को पूरा कराएगा, और ये बिल्कुल सही, जो कुछ बोल रहा है सही बोल रहा है। पूरा आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए, आपकी बातों से लगना चाहिए। आप जब भी आपके अपलाइन प्लान दिखा रही है तो आप बिल्कुल ऐसे देखें अनजान बन के, बिल्कुल जो है जैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ प्लान। जब भी मेरी अपलाइन कभी मेरा प्लान दिखाती, कभी मौका लगता है कभी प्लान देखने का किसी को मेरे प्लान के साथ जो है, तो मैं वैसे देख रहा होता है जैसे मैं पहली बार प्लान देख रहा हूँ। ऐसे प्लान में खुद देखता हूँ तो जो सामने वाला जो आदमी है वो भी एकदम मतलब जो है चौकन्ना हो जाता है, और वो भी उतने अच्छे तरीके से देखता है, और कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उनको भी। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है सफल व्यक्ति जैसी होनी चाहिए। और 20वां नंबर है जो आपको 100% आपको आपको कामयाबी दिलाता है, वो है 100% टेंट प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं। आपको 100% में 99% नहीं होना चाहिए। 100% आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। 100 का मतलब 100 होता है। जैसे कोई BMW कार का मालिक है, BMW कंपनी का मालिक है, और वो नैनो गाड़ी चलाएगा, तो लोग क्या समझेंगे कि नैनो कार ज़्यादा अच्छी होगी BMW से। अगर टाटा की कंपनी वाला जो है मारुति कार चलाएगा तो क्या समझेगा आदमी जो है। दूसरा मैं एग्जांपल दूंगा, मैनेजर किसी होटल का मैनेजर अगर होटल का मैनेजर अगर घर का खाना खा रहा है तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे, लिख सकते हैं मैसेज में। अगर किसी होटल का मैनेजर घर का खाना खा रहा है तो आप क्या मानेंगे इस बात को, इस बात से आप क्या समझेंगे? क्या होटल का खाना अच्छा है? क्या होटल की क्वालिटी अच्छी है? नो। थैंक यू नीलम जी, बिल्कुल सही कहा आपने जो है, थैंक यू।
अविनाश कुशवाहा जी, थैंक यू अजय सर। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी होटल का मैनेजर घर का खाना खा रहा है तो उसकी होटल की क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, उस होटल का खाना नहीं खाना चाहिए। और किसी होटल का मैनेजर या मालिक उसी होटल का खाना खाता है, आपके साथ खाता है, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे इस होटल की क्वालिटी बहुत सुपर है। तो इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स बहुत यूनिक हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत लाजवाब हैं, तो हमें भी 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है। और अभी आपको प्रोडक्ट महंगे लग सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स कोई भी महंगे नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत सुपर है। हमारे प्रोडक्ट्स जितने के पैसे हम देते हैं उतने की हमें क्वालिटी मिलती है, उतने ही पैसे का हमें जो सामान मिलता है, उतनी वैल्यू का सामान हमें मिलता है। अगर आप 50 लाख की BMW ले रहे हैं आप जो है, तो 50 लाख की वैल्यू का आपको गाड़ी मिल रही है। आप 5 लाख की आप मारुति ले रहे हैं, 5 लाख की वैल्यू की आपको मारुति मिल रही है। तो जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, टेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हमें उतनी वैल्यू का सामान मिलता है। तो यहाँ पर कीमत का कोई मायने नहीं रखता। अगर हम 2800 का स्टूडेंट ले रहे हैं या 2500 का 2300 का स्टूडेंट ले रहे हैं, टिपोली ले रहे हैं, तो इतनी वैल्यू का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है जो आपके शरीर में बहुत तेज़ी से काम करेगा, ऑर्गेनिक तरीके से काम करेगा और पूरे तरीके से नेचुरल प्रोसेस से काम करेगा। ये हमारे 20 हमारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, उनको उन पे चलना, उन पे काम करना बहुत ही ज़रूरी ये पॉइंट्स थे मैंने जो आपको बताए। 8:16 का समय हो चुका है और 1.25 घंटा हमारे सेशन को हो चुका है। और इससे जो बड़ा सेशन ज़्यादा लोग थक जाते हैं, पक जाते हैं। बहुत सारी मेरे पास तो मैं तो 2 घंटे भी इसको कर सकता हूँ रेगुलर जो है, 3 घंटे भी कर सकता हूँ, मेरी तो हॉबी बहुत बड़ी है और लगातार कर सकते हैं, लेकिन लोग थक जाते हैं और बहुत सारे सेशन इस समय हो रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी हम बात करते हैं। और हम सभी लीडर से आज, जैसे मैं एक मोटिवेशन के बारे में बात करूँगा, बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बादलों के ऊपर उठकर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। तो आज कोरोना का समय है, आज जो है बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन हम अपने मिशन में, हमारा जो कोरोना समय में हमने बहुत सारे लीडर्स ने रैंक ब्रेक किए हैं, मैंने भी रैंक ब्रेक किए और बहुत सारे लीडर्स रैंक ब्रेक किया है, उन्होंने जो है बहुत अच्छा हमारा काम चल पा रहा है, बहुत अच्छा काम हमारा हो रहा है। तो इसमें हमारा जो है कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमें उसको यूज़ करना चाहिए और पूरी तरीके से हमें लोगों को यूज़ कराना चाहिए। कुछ लीडर्स के कुछ अगर कुछ क्वारीज हों तो हम बात कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं कि आपको सेशन कैसा अच्छा लगा, इस तरीके से बता सकते हैं। और क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद आज जूम पर आया हूँ, सेकंड बार जो है 3 महीने से मैं फिरोजाबाद में, फ्रेंचाइजी हमारी ओपन हो चुकी है, फ्रेंचाइजी का काम पूरा हो चुका है और प्रोसेस में है कि फ्रेंचाइजी का कोड हमें जल्दी मिल जाएगा, प्रोसेस में चल रहा है बहुत जल्दी से जो है कि हम बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे गोल्ड लोन वहाँ से निकाल सकें, उसका काम कर सकें। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, प्रोडक्ट वहाँ मिलने लगेंगे आपको जो है जल्दी से जो है, और कोड भी हमें जल्दी मिलने वाला है। तो कुछ लीडर्स हमारे जो आसिफ जहीर जी, डॉक्टर आसिफ जी हमारे साथ जुड़े हुए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो है, और बहुत सारी मीटिंग्स को वो देखते हैं, बहुत लगन से देखते हैं, बहुत सुनते हैं सभी लीडर्स को। तो मैं आसिफ जहीर जी का माइक अनम्यूट करके पूछना चाहूँगा कि उनको सेशन कैसा लगा उनको जो है। सर वेलकम, सर वेलकम। आसिफ जी वेलकम, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं आप। माइक आपका आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़। हाँ, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लगा, आपका सेशन बहुत अच्छा है और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप नई फ्रेंचाइजी हो जाए, आपने बताया, बहुत खुशी की बात है। और हमारी टीम अलीगढ़ में भी चल रही है। जी बिल्कुल। जी तो जी, प्रोफेसर। साथ मिलकर काम करते हैं सर, बहुत अच्छा माहौल बनता है, साथ मिलकर जी काम जी करना है, जी जी। कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ मिलकर के पूरे हिंदुस्तान, और पूरी दुनिया को साथ लेकर। मिलना क्या, हम हमारी कभी बहुत ख्वाहिश है आपसे मिलने की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अलीगढ़ साइड में आऊँगा तो ज़रूर मिलूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी। थैंक यू सर, आपने मौका दिया मुझे बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, और थैंक यू सर। आपसे बहुत हम लोग को सीख मिलती है। मैं कोई सेशन आपका छोड़ना नहीं चाहता।
जी जी सर, हम भी सीख रहे हैं, अभी बच्चे हैं अभी 6 साल के, हम भी अभी। जी जी, हम भी बस वही हैं, 4-5 साल हुआ है हमको ज्वाइन किए हुए, स्टार 7 लेवल को अचीव बहुत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको स्टार 7 की, बहुत बहुत जी बधाई आपको। जी जी, थैंक्स। थैंक यू सर, विश यू सक्सेस गोयल जी। और नेक्स्ट हमारे अजय सर जी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे होस्टिंग को संभालते हैं पूरे सेशन को, 10 बजे के सेशन को। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, जो है कि ऐसे लीडर्स मेरे को मिले हैं और ऐसे मेरे को जिनकी कदर करनी चाहिए हमें, जो है। थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, आपके उत्साहवर्धन के लिए, आपके शब्दों के लिए। और इससे पहले कि मैं कुछ भी कहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरे संग अगर कुछ और लीडर्स बजाना चाहें तो हम इस जबरदस्त सेशन के लिए जरूर तालियां बजाएं। सभी के लिए तालियां, सभी लीडर्स के तालियां। बहुत ही जबरदस्त सेशन आपका रहा सर, सभी के लिए मैं तालियां बजाना चाहते हैं। और खास तौर से सर जो आपने बातें बताई, जो 20 बिंदु दिए, वो वाकई में बहुत ही जरूरी हैं हर एक लीडर के लिए। हम लोग जो इस जूम पैनल पे जुड़े हुए हैं, हम लोग इसीलिए जुड़े हुए हैं ताकि हम अपने सपनों को पूरा करें, जी कामयाबी को हासिल करें, बहुत सा धन कमाएं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही जरूरी चीजें भी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हम अगर एक ही पक्ष के तरफ ध्यान देते हैं तो वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। हमें ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ अपने कामयाबी को हासिल करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो, हमारा व्यवहार भी डेवलप हो, हमारा ड्रेसिंग सेंस भी डेवलप हो, हमारी पर्सनैलिटी ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसके साथ जब, और जैसे सर ने कहा कि जब मैं बढ़िया सी गाड़ी में जाता हूँ और टाई और लगा के सब, तो किसी की हिम्मत नहीं होती जो कुछ पूछे कोई। ये बिल्कुल हकीकत है कि हमें अपने को वो माइंड सेट करना ही पड़ेगा कि वी आर द लीडर्स। और जब हम लीडर, अभी डिस्ट्रीब्यूटर की अगर हम कैटेगरी को ही अपनाए रहेंगे तो फिर हम लीडरशिप में कब आएंगे, फिर हम एचडी कब जाएंगे। व्हेन वी से गो टेक सक्सेस गो एचडी, विश यू सक्सेस गो एचडी। तो गो एचडी बहुत जबरदस्त बात है, उसके लिए परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। और अगर हम तैयार हैं परिश्रम करने के लिए तो बिल्कुल जैसे सर ने कहा, विश यू सक्सेस गो एचडी, वो तभी सफल होंगे जब हम भी अपने ऐसे जो घोड़े के लगा देते हैं आंखों पे, ताकि वो सिर्फ सीधा देखे, लक्ष्य की तरफ देखो। जैसे सर ने कहा कि मैंने ऐसे ही डिवाइस लगा रखा है, मैं सिर्फ लक्ष्य की तरफ देख रहा हूं ताकि मैं एचडी तक जाऊं। और यही हमारा खास, हमारा मकसद यही है कि हम अपने लीडर्स को फॉलो करें, उनको कॉपी करें, उनको डुप्लीकेट करें। अगर हम ये करते हैं तो ये चीजें मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं सब लोगों के लिए ये शुभकामनाएं करता हूं कि सब लोग एचडी तक जाएं और भारत में तहलका मचा दें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में नेक्स्ट हैं अंगद कुमार जी, आजमगढ़ से हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। वेलकम सर, वेलकम। माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। अंगद कुमार जी आजमगढ़ से। माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर, माइक को। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ जी जी, वेलकम सर, वेलकम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। माइक फिर अनम्यूट हो गया। विष्णु कुमार जी कानपुर से, विष्णु कुमार जी ने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, विष्णु कुमार जी। सर गुड मॉर्निंग। सर वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। सर वास्तविक आपकी मीटिंग बहुत अच्छी रहती है। थैंक यू। और आपको सर सुन के मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। आपकी मीटिंग होती है तो रियलिटी मुझे एक एनर्जी मिलती है सर। और आपकी जो मुस्कान होती है, वास्तविक वैसे हमारे अर्जुन सर हैं, और आपकी मुस्कान वास्तविक एक एनर्जी प्रोवाइड करती है पूरी बॉडी को सर। ये आंसी की वास्तविक बात, आप लोग शान है सर। और बहुत अच्छा लगता है लोग मीटिंग सुन के। और थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर एच डी विष्णु कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और इंसान को, हर इंसान को तारीफ अच्छी लगती है और तारीफ करते रहना चाहिए हम लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट हमारे गुलवेज आलम जी हैं जो कानपुर से हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर आज का सेशन आपका बहुत ही सुपर डुपर रहा। सेशन बहुत ही जबरदस्त नॉलेज दी है और हम कंटिन्यू सुन रहे थे, वो ध्यान सुन रहे थे क्योंकि आप जब आपने पूछा तो हमने पहले ही रिप्लाई कर दिया आपको, ताकि इस तरह का सेशन मिले और इस तरह की जानकारी हो कैसे सक्सेस हम लोग पा सकते हैं। लाजवाब सर, वैसे भी हमेशा सारे सेशन आपके सुपर डुपर हिट होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। एक चीज और एक मैसेज सब देना चाहेंगे हम सभी लोगों को, और वो ये देंगे मैसेज कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो सभी लोग अटेंड करें, क्योंकि सीख के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये खुशी होती है कि सभी लोग सीख रहे हैं, मेरी टीम के मैक्सिमम लोग आते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया, हमें यहाँ पर इनवाइट किया, तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरवेज जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद आरिफ जी अलीगढ़ से, 7 स्टार लीडर, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम आरिफ जी। दोबारा अनम्यूट कर लीजिए आप। आरिफ जी आपका म्यूट। दोबारा अनम्यूट कर लीजिए आरिफ जी। बार बार आपका म्यूट हो रहा है। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब पैनल में नहीं है सर इस समय। जी सर, जी सर। तो माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा बार। अब आ गए। असलम महमूद जी का, आप असलम महमूद जी का कर सकते हैं। हाँ आरिफ जी अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी टाइम्स लीडरों को गुड मॉर्निंग। और आज हमारे सभी सर, हमारे गेट अपलाइन, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा हमारे सर का, एकदम मजा आएगा सर। आपने जो 20 चीजें बताई हैं बहुत अच्छी बताई हैं, वाकई में हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरा भी टारगेट है जल्दी से जल्दी अपनी रैंक को चेंज करना, और इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्दी अपना 8 स्टार की तैयारी चल रही है मेरी, और इसके मंथ में हो जाएगा। और आज सेशन ऊपर से सुपर रहा सर का। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई आपको 8 स्टार की। 8 स्टार पूरी हो रहे हैं इसी महीने में या अगले महीने में हो रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इसके लिए, आपकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरा मोबाइल परेशान कर रहा था। जी जी, कोई बात नहीं। तो आज हम बहुत अच्छा सेशन रहा, आपसे मुलाकात हुई सभी लीडर से, और मैं सभी से मिल पाया, बात कर पाया। आप अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, हम आपसे विदा लेंगे। और बहुत सारे लीडर्स ने मेरे को सुना, मेरे अनुभव को सुना, और हम सभी अनुभव आपस में शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही एक रास्ता है कि हम आपस में अपने अनुभव को शेयर करें, आगे बढ़ें। और हम ऐसी कामना करते हैं कि हम सब मिलकर के एक बहुत अच्छा एक दुनिया बसाने वाले हैं आने वाले 5 साल और 7 साल के बाद। हमारा मिशन बहुत अच्छा है, हमारा मिशन बहुत प्यारा है, और हम अपने मिशन में बहुत तेज़ी से कामयाब हो रहे हैं। कोमल बलवानी जी जुड़ चुकी हैं। कोमल बलवानी जी कुछ कहना चाहती हैं क्या? कोमल जी, वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। माइक अनम्यूट कर लीजिए आप मैम, माइक अनम्यूट। हाँ, हो गया। वेलकम। आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कोमल मैम आपकी आवाज ज्यादा खुश हूँ। अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेती।
जी जी जी। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है सर? नेटवर्क से आवाज नहीं आ रही आपकी, नेटवर्क नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है।